नादिन, मेरे बच्चे, देख तेरे भाई की क्या हालत हो रही है। इससे इस पतंग को अलग कर दे। तेरी चाची तेरे आगे मिन्नत करती है। ओ भाई, संभल के। भाई उठो, भाई तुम ठीक तो? हाँ जिनो, लेकिन झटका बड़ा और गला मेरी मदद करो, कुछ तो करो गुल्लू। भाभी, मुझे लगता है उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। पहले हमें इनका दर्द कम करना चाहिए। रुखसार, तुम भी कुछ सोचो, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भाभी, ये हल्दी वाला दूध है, इन्हें पिला दीजिए, शायद इनका दर्द कम हो जाए। रुखसार, तुम्हारे हाथों में बड़ी शिफा है, तुम ही पिला दो। जी। अम्मी, चुप करो, ठीक से मर भी नहीं सकते। मेरे गुल्लू को रुखसार। बेगम चक्कर आ रहे हैं। तो गिर जाओ। भाभी, लगता है ये सो गया है, इसे अंदर ले जाना चाहिए, आराम कराना चाहिए। अरे जावेद भाई, सलीम भाई, जरा हाथ दो। उठा लो, उठा लो। आका, आका मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है, मुझे ही बाहर नहीं जाना चाहिए था। जिनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अंगूठी का चिन्ह बहुत ताकतवर है, हम ज्यादा देर तक उससे छुप नहीं सकते। हाँ आका, हम कर भी क्या सकते हैं। जिनो, अगर दुश्मन से छुप ना सको तो बाहर निकलकर उस पर हमला करना ही समझदारी होगी। मतलब ये जिनो की अंगूठी के जिन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। इससे पहले कि वो तुम्हें कैद करे, हमें उसे कैद करना होगा। किस्मतों का नूर है, हाथ में अंगूर है, साथ में लंगूर है। खामोश!
क्या हो गया तुम्हारी जादुई ताकत को? और वो तुम्हारी पतंग से कटी गई? अगर तुम उस जिन को अपने काबू में कर नहीं सकते तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ी भूल कर दी तुम्हें आजाद करके। तुम्हारी जगह उन मीनारों की गुमनामियों में ही है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अंगूठी के जिन को कैद करोगे? ऊपर वाले, क्यों तुमने मेरे आका को पागल कर दिया? कबूतर भले कितना भी मोटा हो जाए, लेकिन वो बाज का शिकार नहीं कर सकता आका। वो कोई मामूली जिन नहीं, अंगूठी का जिन है, बहुत ताकतवर है, हमसे कैद नहीं कर सकते। इसलिए तो हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनू, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उसे पकड़ने के लिए। हमें उसी कमजोरी को ढूंढना होगा। उसकी कोई ऐसी कमजोरी तो जरूर होगी। सोचो जिनू, सोचो, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा उसे पकड़ने का। सोचो मेरे भाई, सोचो, अपना दिमाग चलाओ। जिनू सोचो। अंगूठी के जिन को रोकने का तरीका? अंगूठी के जिन की कमजोरी? अंगूठी के जिन की अंगूठी के जिन की क्या कमजोरी हो सकती है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अंगूठी के जिन की कमजोरी तो अंगूठी का जिन है। मिर्ची का हलवा। आका, हम मिर्ची का हलवा बनाएंगे। जिनू यहाँ जान पर बनाई है और तुम्हें मिर्ची के हलवे की पड़ी है, पेटू कहीं के। नहीं आता, ये कोई मामूली हलवा नहीं, ये मिर्ची का हलवा है। जाल है, जाल। क्योंकि कोई भी जिन मिर्ची के हलवे को देख के मुंह नहीं फेर सकता, और उस पे भी अगर मेरा जादू हो तो बिल्कुल नहीं। मिर्ची का हलवा सुन के अजीब लग रहा है। अब वो इसलिए आका क्योंकि तुम इंसान हो, लेकिन हम जिन लोगों के लिए मिर्ची का हलवा बड़ा लजीज होता है आका। तो ठीक है जिनू, तुम मिर्ची का हलवा बनाओ और उसका लालच देकर हम अंगूठी के जिन को यहाँ बुलाएंगे। आका, वो अंगूठी का जिन, वो अगर यहाँ आएगा तो छोटे बच्चे की तरह तुम्हारी गोदी में बैठ के अले वाला दिन चाचू क्या हलवा बनाया है कह के चला नहीं जाएगा, वो मुझे भी साथ लेके जाएगा। जिन्नू मेरे भाई, तुम मिर्ची का हलवा बनाओ, अंगूठी के जिन को कैद करने का रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। चलो अब चलो। मेरी जादुई पतंग का दाव आज तक उल्टा नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार तुम हार चुके हो और हमें तुम्हारी यह हार बर्दाश्त नहीं है। शायद मैंने जादुई चिराग के जिन को कमजोर समझ लिया। शायद वो इतना भी कमजोर नहीं है। शायद इतना सब होने के बावजूद शायद आका मैं सिर्फ आधा नाकाम हुआ हूं, आधा। तिलिस्मी पतंग अब भी उस जिन के इलाके में है। कोई भी तो क्या हुआ, तिलिस्मी पतंग जहां भी हो, जिस हाल में हो, उसकी जादुई ताकत मुझे अपने पास बुला ही लेगी। और एक बार मैं उस इलाके में पहुंच गया, उसके बाद मैं इतनी तबाही मचा दूंगा, इतनी तबाही मचा दूंगा कि उस चिराग के जिन को मेरे सामने आना ही पड़ेगा।
तुम जो कह रहे हो करके दिखाओ। जाओ उस जिन को पकड़ कर ले आओ, वरना अंगूठी अंगूठी। जिन्न पकड़ना है? लाडले, तेरे दिमाग की डार पर जिन्नों की कहानियों के कबूतर कब से बैठने लगे? अरे असल जिंदगी में जिन्न नहीं होते। चाचा, आपको ना मेरी बातों पे यकीन नहीं होता। वाह लाडले, जिस तजुर्बे के पत्थर को मैं 10 दिन से फेंक रहा था, तेरी वजह से आज सही निशाने पे लग गया। तब तो इस बात का मुझे इनाम मिलना चाहिए। लाडले, मैं जिन्नों की कहानी पर यकीन नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर तू यकीन करता है तो ये ले, मेरा पूरा दरबार तेरे लिए खुला है। अपनी कोशिश की गुलेल के लिए मेरे इजाद का जो भी पत्थर तुझे पसंद आए चुन ले, चुन ले, चुन ले। बेटे की तंदुरुस्त को दवा और कचड़े को हवा कौन देता है? तेरा चाचा, और कौन? ये हवा फेंकता है? इतना नहीं लाडले, ये हवा और हवा के साथ साथ कीड़े मच्छरों को भी खींच लेता है। ऐसे ओह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्या ये वो शैतान जिनको भी खींच सकता है? लाडले, बेबुनियाद की कहानी पर यकीन मत कर। ये डब्बा ले जा और जाकर मच्छर पकड़। ठीक है चाचा, वैसे बहुत बड़ा मच्छर पकड़ना है, इसलिए आपको ये डब्बा ले जा रहा हूँ। शुक्रिया चाचा। अभी तक तिलिस्मी पतंग का कोई इशारा क्यों नहीं आया? इतनी देर क्यों लग रही है? जादुई चिराग की जिन, तेरी वजह से मुझे उस लंगूर जैसे आका के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक बार तू मेरे हाथ लग जा, उसके बाद मैं तुझे इस सेब की तरह कच्चा चबाऊंगा, कच्चा। लो, मेरा बच्चा। मेरे चांद को ग्रैंड लग गया। मेरा लक दे जिगर, मेरे जिगर का। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया, पूरा बगदाद मेरे बच्चे के हुस्न से जलता है। तभी तो किसी कमबख्त ने मेरे बच्चे पे काला जादू फूंक दिया। ओ शिया, खबरदार, रास्ता छोड़ दीजिए। रुस्तमे बगदाद तशरीफ ला रहे हैं। नहीं ले आए। इनसे मिलिए रुस्तमे गिलहरी जो मेरे गले पड़ी है। आगे हाथ हिला दे। हाँ? कहा था ना मेरे गुल्लू के लिए इलाज लाना। बेगम, बेगम, बेगम चुप हो जाओ, गली के बच्चे डर जाएंगे। मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है, ये देखो। ये इलाज है? हाँ, ये इलाज है? जाहिल इंसान, मेरा बच्चा वैसे ही दर्द के मारे तड़प रहा है और तुम उसे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो बेवा होके रहेगी नाज़नीन। भैंस का मुंह कभी बंद ही नहीं होता। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं बेगम, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं अभी इस पतंग को गुल्लू के बदन से अलग करता हूँ। रिश्ते में बगदाद किसी काम का नहीं है ये आदमी। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, जाहिल इंसान। अफसोस रुस्तम बगदाद नहीं रहे। कहाँ चल दिए मियाँ, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। रुस्तम बगदाद जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। मिर्ची का हलवा भी तो बनाना है। मिर्ची का हलवा सोच के ही मिर्ची लग जाती है। मजा आया? मजा आया ना? बहुत बहुत मजा आया। अरे मैं तो जानबूझकर चीखा, वरना तुम क्या मुझे डराओगी? वो क्या है ना, बच्चों के लिए एक बार डर जाओ तो वो दोबारा नहीं डराते, है ना? सोच लो, क्योंकि हम वो है जो तुम्हारा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। मतलब ये कि हम तुम्हें शहजादी से मिला सकते हैं। तुम सच में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? सच में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? सुनो ना, जाओ ना, जाओ अपना काम करो और सुनो मुझे भी करने दो। बदतमीज इंसान हो तुम। शायद तुम भूल गए हो कि हमारी पहचान कितनी ऊपर तक है। हमें तो लगता है कि तुम्हें शहजादी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। लचड़ी सच में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? चढ़ी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो लाके दूंगा। बस मुझे एक बार शहजादी से मिलवा दो। तुम्हें हीरे चाहिए मैं तुम्हें हीरे लाके दूंगा, चुरा के लाऊंगा लेकिन लाके दूंगा। तुम्हें मोती चाहिए मैं मोती मिला के दूंगा, लेकिन शहजादी से मिलवा दो। हमें इन सब में से कुछ नहीं चाहिए अनाथ। हाँ, लेकिन अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो हमारे हाथों से, अभी इसी वक्त, ये मिर्ची खा के दिखाओ। क्या तुमने मुझे यहाँ पर यह बताने के लिए बुलाया है कि काला चोर तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया? तुमने मिस्र की ये मुहिम रखी इसलिए थी ताकि तुम काले चोर को पकड़ सको, और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि काला चोर तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गया। कैसे? तुम्हारा दोस्त नाकामयाब रहा उमर। काले चोर और उसके साथियों के सामने वो कमजोर पड़ गया।
उस खबीस ने हमें घायल कर दिया, लेकिन हर वक्त हमारे जहन में एक ही ख्याल था, उमर के लिए इंसाफ, उमर के लिए इंसाफ। लेकिन वो काला चोर, उसके मंसूबे, उसकी चालें, आ गया हमें उमर। पूरा वक्त एक ही ख्याल, मीर उमर, मीर उमर। हार नहीं मानी दोस्त। बस मेरे दोस्त, बस मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं जब भी काले चोर के बारे में सोचता हूं अपना आपा खो बैठता हूं। बस उसी गुस्से में तुमसे ये सवाल कर बैठा जिसे पूछने का मुझे कोई हक नहीं है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। तुम अकेले वहां मेरे लिए लड़ते रहे और मैंने तुम्हें खतरे में जाने दिया। मैं इतना खुदगर्ज कब से हो गया? मुझे माफ कर दो सफर। नहीं उमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वहां हमारे साथ जाना तुम्हारे लिए खतरा था। अगर तुम्हें कोई वहां पहचान लेता तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता। लेकिन वो काला चोर बगदाद का दुश्मन है, हमारे दोस्त का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। बस सफर, बस। उस काले चोर की फिक्र तुम छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगा। अब वो नहीं बच सकता। हमला जब चारों तरफ से हो तो काला चोर बचेगा कैसे उमर? या तो उसे तुम मारोगे या तो उसे हमारे दोनों जिन मारेंगे। बस एक मर्तबा वो दोनों जिन हमारे काबू में आ जाएं तो इस पूरी कायनात पर अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो हमारे हाथों से, अभी इसी वक्त ये मिर्ची खा के दिखाओ। मिर्ची? तुम शहजादी के लिए एक मिर्ची नहीं खा सकते, बताओ? मिर्ची मिर्ची मिर्ची, पानी 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 पानी। एक मिर्ची में ये हालत हो गई, शहजादी का दिल कैसे जीतोगे? रहने दो रहने दो रहने दो। अलादीन, मिर्ची खा के दिमाग खराब हो गया क्या? कोई हकीम साहब को बुलाओ। मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ नक्सड़ी। तुम यहाँ मुझे मिर्ची खिलाने आई थी ना? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मुझे पता है तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे शहजादी से मिलाना, इसलिए मैंने मिर्ची भी नहीं खाई थी। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। और हाँ, और रही बात शहजादी की, शहजादी के लिए एक मिर्ची तो क्या 1000 मिर्चियां भी खाने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे लिए
चिनू के बच्चे कैसा हुआ है? हाँ, इतनी देर से आंच पे है लेकिन अभी तक पका नहीं। अम्मी आ गई ना तो बिना मिर्ची के हमारा धो निकल जाएगा। जल्दी करो। आका आका सुनो, इधर बैठो। नहीं नहीं आका, एक बार ये ढक्कन खोल के देखिए, हो सकता है अब तक ये पक गया हो। नहीं नहीं जीनू, बिल्कुल भी नहीं। खोल लेता हूँ। अम्मी 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 कुछ भी तो नहीं। चिनू ढक्कन बंद करो। हाँ ढक्कन बंद कर दो। हट सामने से देखने की क्या करना है? अम्मी आप कहाँ थी, कहाँ गई थी और इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक तो है? तुझे क्या हुआ है? मुझे चिनू तुम अपना ढक्कन बंद रखो, पास मत करो। अब अम्मी ये ना खा खा के पागल हो गया है। हाँ, तुम दोनों ना रसोई से बाहर निकलो पहले तो। पिछली बार शीर कोरमा बनाने गए थे तो याद है ना क्या हुआ था? और ये चढ़ा क्या रखे, देखने तो दो मुझे। नहीं अम्मी आप नहीं देख सकती, मेरा मतलब कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हम लोग जादू पका रहे हैं। जादू जादू पका रहे हैं मतलब अम्मी गुलबदन की हालत ठीक नहीं है ना, तो उसे ठीक करने का नुस्खा बना रहे हैं हम लोग। हाँ। और मुझे लगा तुम लोग हलवा बना रहे। अभी को लगा हलवा बना रहे हैं। अब जो कुछ भी बनाया जल्दी से लेकर आ जाओ, गुलबदन की हालत बहुत खराब हो रही है। जी अम्मी, आप जाइए अम्मी। चिनू मुझे थोड़ा सा हलवा गुलबदन के लिए ले जाना होगा, उसका भूत उतारने के लिए। ठीक है, तुम एक काम करो, जितना ही बचे ना उसे तय जगह पर ले जाओ जहाँ पे मैं मिलने वाला हूँ तुमसे। आज हम तुम्हें बाकी नौकरों के लिए मिसाल बनाकर रहेंगे। महर, क्या हो गया महर, इतने गुस्से में क्यों हो? देखो कितनी चोट लग गई हमें। कहाँ? या खुदा, इतनी चोट कैसे लग गई? इस मटर के दाने की वजह से। आज जब हम सोकर उठे तो ये मटर का दाना हमारे कंधे के नीचे था। जानती हो यास्मीन, कितना दर्द दिया हमें इस मटर के दाने ने, और वो भी इन नौकरों की कामचोरी की वजह से। हम हुक्म देते हैं कि इन दोनों की नाक काट दी जाए। नहीं शहजादी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। तुम हमें चाहते इतनी छोटी सी गलती के लिए इन लोगों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? महर की मर्जी, तुमने कल हमें रोक लिया था यास्मीन, लेकिन आज नहीं। महर, वो दरअसल मटर का दाना हमसे गिर गया था। वो हम बहुत थक गए थे कल रात, तो इसीलिए हमने अपने बिस्तर पे ही खाना खा लिया, तभी गिर गया होगा। वो गलती हमारी है, इनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये इन्हें बचाने की कोशिश नहीं, हम क्यों ऐसे करेंगे? अब खड़े क्या हो यहाँ? जाओ। जी शहजादी। तौबा, ये हमारी बहन है। अगर काला चोर यहाँ होता तो काश मैं पतंग होता और मेरी जिंदगी की डोर शहजादी यास्मीन के हाथ में होती। ये भी नहीं पता होगा कि कोई है जो उन्हें देखने के लिए तरस रहा है। जिस शहजादी की तुम्हें तलाश है काले चोर, वो इसी महल में है। लेकिन अगर इस शहजादी से तुम्हारी मुलाकात हुई तो सारा का सारा प्यार हवा हो जाएगा। अलादीन, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो आज तो तू मर गया अलादीन। ढक्कन खोलने पे कहीं सब बेहोश ना हो जाए और गुल्लू के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो गजब हो जाएगा। कहीं गुल्लू आखिरी झटका ना दे दे।
जानती थी तुम लोगों की मंशा यही है कि हम सब मर जाए। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। अलादीन तो गुलबदन को बचाना वो इसीलिए खुद ढूंढ के लाया ये टोटका। हाँ चाची, अब देखिए ये अपना गुलबदन पहले से कितना जाग गया है। देखिए देखिए। पतंग कट गई। बचपन में बहुत पतंगे लूटा करता था, मैं लूटूंगा। चाचा अभी आपने देखा ना कि उस पतंग की वजह से गुलबदन के साथ क्या हुआ। आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी हो ऐसा? अब कोई भी इस पतंग को हाथ नहीं लगाएगा और इस पतंग में बुरा साया है। अलादीन, इसको जला दे इस पतंग। हाँ मेरे बच्चे, कहीं दूर ले जाके जला दे। हाँ दूर से दूर से जला दे, कहीं फिर से न चिपक जाए। नहीं, डर मत। कसम सोने के अशर्फियों की, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि आखिर खून ही खून के काम आता है। अब देखो अलादीन को ही ऐसे मेरे गुल्लू की मदद कर दी इसने। अलादीन, रुखसार, बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम दोनों ने मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली। भाई, मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे भाई के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ आका, भाई मेरे भाई, अभी मैं बच गया। बच्चे मैं बच गया। हुआ दिन गुस्सा हुआ। मेरी तिलिस्मी पतंग इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तिलिस्मी पतंग, तूने मुझे धोखा दिया है और ये हार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं खुद वहां आकर तुझे ढूंढूंगा। चिनू, मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। मैं पता है गुलबदन, उसको मिर्ची का हलवा सुंघाया, वो सूंघते ही ठीक हो गया। उसको तो ठीक होना ही था, वो कोई जिन से कम है। और वैसे भी तुम बिल्कुल सही वक्त आए हो, सूरज चाचू भी ढल गए। क्या बात है जिनू, मिर्ची का हलवा अभी लो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, जाल बिछाएंगे ताजा ताजा मिर्ची का हलवा। आजा हाँ, ये लो आका, एक बार खोल के। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये मिर्ची का हलवा और मेरा ये हवाई डब्बा, दोनों आ गए। हवाई डब्बा? ये क्या है? हवाई डब्बा? लेकिन आका, आका क्या हुआ? मेरा मतलब ये है, ये मिर्ची का हलवा और ये हवाई डब्बा दोनों मिलकर अंगूठी छाप को कैद करेंगे। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। अब ये लो जिनू, इसको किसी ऐसी जगह रखो जहां से पूरे बगदाद में वो खुशबू फैल जाए और वो अंगूठी छाप उसे सूंघते सूंघते वहां तक आ जाए। माफी आका, माफी माफी। मैं क्या करूं आका, तुम ही ने तो कहा ऐसी जगह रखना है, ऐसी जगह रखना है, तो इसलिए मैंने रख दिया। ऐसी माफी माफी आका, माफी। दाने दाने पे लिखा है फंसने वाले का नाम। अंगूठी के जिन, तू मुझे कैद करना चाहता था। अब देखना किस तरह हम दोनों तुझे बड़ी होशियारी से
बड़ी चालाकी से कैद कर लेंगे। इस हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं। तुम घर जाओ। नहीं आका, इतनी खतरनाक जगह मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। जिन्हों बात समझने की कोशिश करो। अंगूठी का चिन्ह तुम्हें कैद करना चाहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे देखो। नहीं आका, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा आका हूं जिनू, और ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म आका, इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना आका। मैं जा रहा हूँ, बस अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। नाराज मत हो जिनू, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ। मिर्ची का हलवा, मिर्ची का हलवा। कातिलाना अदा है मेरी, कातिलाना जलवा। आजा अंगूठी छाप, काले मिर्ची का हलवा। लगता है मिर्ची के हलवे ने अंगूठी छाप को अपनी तरफ खींच लिया। अब बुलबुल चाचा का दिया हुआ अब्बा, मेरा मतलब है टप्पा, तुम्हारा इंतजार कर रही है अंगूठी छाप। और बस बुलबुल चाचा का यह हवाई डब्बा बगदाद के सबसे बड़े मच्छर को कैद करेगा। अंगूठी छाप या कोई और? काले चोर, आज तेरी मौत तय है। तू समुंदर है तो मैं झील नहीं, तू हथौड़ा है तो मैं कोई कील नहीं। ना नाम पता है ना पहचान, तो फिर ये मारा पीट क्यों, ये हमला क्यों? हमला करने तू आया था काले चोर, और वो भी पीछे से।
और तुझ जैसा बुज़दिल यही कर सकता है। मुझे पहचानते हो तो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? तू बस इतना समझ ले, बगदाद को तुझसे महफूज रखने के लिए मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये तो अंगूठी छाप नहीं लग रहा है, और इसे ये क्यों लग रहा है कि काला चोर बगदाद के लिए खतरा है? इस जिन की किस्मत सो गई, वो खुशबू कहां पर खो गई? माफ करना आका, मुझे थोड़ा सा मिर्ची का हलवा तुमसे छुपा के लाना पड़ा। एक मर्तबा खोल के देखूं? एक बार खोल लेता हूं। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। दुनिया का कोई भी जिन तुम्हारी अदाओं से, तुम्हारी खुशबू से जुदा नहीं, दूर नहीं, तो फिर ये नाचीज कैसे दूर रह सकता है? हाँ, क्या बात है। एक बार उस मिर्ची के हलवे की खुशबू आ जाए, मैं उसे खाए बगैर लौटूंगा नहीं। माफ करना आका, लेकिन अगर मैं इस मिर्ची के हलवे को घर में खोलूंगा तो अम्मी परेशान हो जाएंगी, इसलिए इससे अच्छा यहीं पे से खोल के खत्म कर देता हूँ। और वैसे भी तुमने घर जाने को कहा है, तो थोड़ा सा मिर्ची का हलवा खाता हुआ चला जाऊं तो कुछ बुरा है? बस यही होना बाकी था। बेटी तो ये जिन है, इंसान है या पहाड़? ये तो वही पहाड़ खाना जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब इसे यहाँ मुच्छर ने भेजा है। शुक्र है कि मैंने जीनू को घर वापस भेज दिया। तू ही मेरी चाहत, तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही है मेरी इबादत। मिर्ची का हलवा, ये लाल धुआं मुझे पुकार रहा है। मिर्ची का हलवा,
ये लाल धुआं मुझे पुकार रहा है। वैसे तो चींटी पहाड़ पर चढ़ती रहती है, लेकिन आज पहली बार देखा कि पहाड़ चींटी पर चढ़ा हुआ है। मिर्ची का हलवा का लारा वहां कैसे उड़ रहा है? जिनके पास जाना होगा। अब तो इस पहाड़ को गिराने का बस एक ही रास्ता है। अरे चोर! एक काम करिए, आप गुलाब के पानी से ना आंखें धुल लीजिए, हाँ ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। काले चोर! मिर्ची का हलवा। काला चोर फिर से बच के निकल गया, लेकिन अब मैं उसे चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे काले चोर। इस लाल धुएं ने मुझे पहले काले चोर तक पहुंचाया था। हो सकता है ये फिर से मुझे उस तक पहुंचा दे जिस लाल धुएं की तरफ जाना चाहिए। मिर्ची का हलवा कहाँ है? मिर्ची का हलवा कहाँ है? बल्ला बल्ला बीबी, छा गई गरीबी। ये मिर्ची का हलवा है या गोबर? अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ ही गंदे हों और हाँ, वरना मिर्ची का हलवा कभी खराब नहीं हो सकता। मिर्ची के हलवे तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपने हाथ साफ कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे हाथ साफ है। आजा मेरी इबादत, आजा मेरी मोहब्बत। मिर्ची के बेस्वाद हलवे, जब जब इस दुनिया में जीनू का जिक्र होगा तब तब तुम्हारी इस बेवफाई का भी जिक्र जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा।
जब तक मैं घर पहुंच के अम्मी के हाथ का कुछ लजीज खा नहीं लेता तब तक ये पकौड़े जैसी शक्ल बनी रहेगी। अरे हाँ, आका भी उस अंगूठी छाप को कैद करके घर पहुंचता ही होगा। मुझे उससे जल्दी पहुंचना होगा। ये लाल धुआं उड़ना कैसे बंद हो गया? चिनू, चिनू ठीक ठीक तो है ना? ना तो काले चोर का कोई पता है और ना ही लाल धुएं का। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल काला चोर मेरी गिरफ्त में होगा। चिनू का है। इसका मतलब चिनू बहुत बड़ी मुसीबत में है। चिनू! तेरे दीदार को आंखें तरस गई। मिर्ची का हलवा। मिर्ची का हलवा। जानी पहचानी सी तेरी खुशबू तो नहीं? कहीं तुझ में कोई जादू तो नहीं? ये जरूर उस जादुई चिराग के जिन की कोई चाल है। मिर्ची के हलवे का ये हाल। जादुई चिराग के जिन, ये तूने अच्छा नहीं किया। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जाओ मेरी जादू की तश्तरियों, उस चिराग के जिन को ढूंढ के लाओ। जाओ। मुझे वो मिर्ची का हलवा फेंकना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, उसमें तो जादू मैंने मिलाया था, उसे घर भी तो नहीं ले जा सकता था। खैर, जो किया सही किया। बेटा चिनू, जल्दी से घर पहुंच, कहीं तुझसे पहले आका घर पहुंच गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतना गुस्साएगा ना, बस कुछ पूछो। ये आका कालीन पे बीबी, छा गई गरीबी। ये तो कोई चमकती हुई चीज है, ये उड़ती हुई क्या बला है? ये तो मेरी गिरफ्तार है।
अब तक जादू की तश्तरियां चिराग के जिन की खबर लेकर क्यों नहीं आई? शाबाश मेरी जादू की तश्तरी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ, अपने आका के पास आओ। आओ। एक मामूली चिराग का जिन मुझसे टकराने की जुर्रत कर रहा है। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। चिराग के जिन, तुझे तेरी हर गुस्ताखी की सजा मिलेगी, हर गुस्ताखी की। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। छीन लूं जिसका कल, मुझे उसके पास ले चल। चल। जिनू, जिनू, जिनू आंखें खोलो जिनू, 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 क्या हुआ जिनू आंखें खोलो। जिनू, जिनू मेरे भाई उठो, मैं आ गया। जिनू उठो, जिनू उठो, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जिनू, जिनू आंखें खोलो। ओह, तो चिराग का जिन यही था। और उसका कोई साथी उसे खींच के लेके गया है। चिराग के जिन, तुझे लुक्का छुपी खेलने का बहुत शौक है ना, तो खेल खेल। मैं तुझे और तेरे मददगार को ठप्पा करने आ रहा हूं। सुना जिनू, बेटे की तुम, अगर ये अंगूठी छाप की आवाज है तो अलादीन तो तैयार हो जा लड़ने के लिए। जिनू, जिनू, जिनू उठो जिनू। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जाओ और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे तबाह कर दो। जाओ। चिराग के जिन आया तेरे पीछे, अंगूठी का जिन। जिनू उठो जिनू, वो अंगूठी का छाप कभी भी आ सकता। जिनू उठो।
ये तो गलत बात है। हम 2 और तुम 3, ये तो नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी है ना। कभी दाएं से कभी बाएं से, कभी सामने से। एक बेसहारा इंसान अपने मोटे से भाई को घसीट रहा है और तुम लोगों की मदद करने की बजाय हम पर हमला कर रहे हो। शर्म नहीं आती? बैठ के बातें करें। हाँ? आका, मैं कहाँ हूँ? चलो। चिनू, चिनू उठो, चिनू, चिनू, चिनू उठो, चिनू उठो। क्या कर? ये ना ऐसे नहीं मानेगा, इसको उठाने का एक ही तरीका है। चिनू, अम्मी ने शीर खोरमा और बिरयानी बनाई है। शीर खोरमा, बिरयानी। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या? हाँ। क्योंकि तुम हमेशा खाने के बारे में सोचते हो। मोटू कहेंगे, अरे वो अंगूठी छाप कभी भी यहाँ पे आ सकता है और वो बहुत गुस्से में है। अंगूठी छाप? क्या? वो अंगूठी का हमारे इर्द गिर्द। आका, मुझे बचा लो आका, नहीं तो वो मुझे कैद करके बांध देगा और बांधने के बाद मुझे नाचने के लिए कहेगा। मुझे नाचना नहीं आता आका, मुझे बता लो। चिनू, इधर आओ, सामने आओ। चिनू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिनू, अपना जादू चलाओ और हमें सीधा घर ले जाओ। घर? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है चिनू। सोचो मत, हमें घर ले जाओ। घर? हुआ, जिन गुस्सा हुआ। चिराग का जिन यहीं आसपास है। इससे पहले कि वो भाग निकले, मुझे उसे अपने आका के लिए कैद करना है। चिराग के जिन, आ रहा हूं मैं। चिनू, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? डरो मत चिनू, तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर जिन हो, सबसे ताकतवर। अपना जादू चलाओ और हमें सीधा घर ले जाओ। आका, जादुई कालीन, हम जादुई कालीन से घर जा सकते हैं। चिनू, हम जादुई कालीन से नहीं जा सकते। अगर उसने हमें हवा में उड़ते हुए देख लिया तो वो हमारा पीछा करेगा। चिनू, कुछ और करो चिनू, अपना जादू चलाओ चिनू। अगर वो आ गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चिराग के जिन, कहाँ है तू? चिनू, ये सोचने का वक्त नहीं, कुछ करो। ये हमारी जिंदगी का सवाल है।
आका, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाला जिनो, अम्मी के बारे में सोचो जिनो। अम्मी हमारा इंतजार कर रही है जिनो, वो हमें बुला रही है। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमारे बिना वो कैसे रहेंगी जिनो? उनके लिए जादू करो जिनो। अम्मी बुला रही है जिनो हमें, अम्मी बुला रही है। मम्मी चीनू, इस तरह बिना बताए फिर कभी मत जाना हो। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती।